कोलकाता भ्रमणबाट पहाड फर्किआएका जिटिए चिफ अनित थापाले पहाडका चिया कमानहरूको पर्जापट्टा साथै कालेबुङको डिआई फन्ड जमिनको समस्या यसपालि समाधान भएको दाबी गरेका छन्। अब आगामी दिनमा मुख्यमन्त्री सिलगढी आउँदा पर्जापट्टा वितरण हुन सक्ने पनि उनले बताएका छन्। आज एनजेपीमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै थापाले आज जसले स्थायी राजनैतिक समाधान बन्दैछन् उनीहरू स्वयंलाई थाहा छैन कि स्थायी समाधान के हो भनेर जवाब दिए। उनले आफ्नो पिपिएस भनेको घर घरमा पानी, पहाडमा सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य व्यवस्था ठिक हुनुपर्छ, बाटो ठिक हुनुपर्छ, जमिनको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हो भनी थप बताएका छन्। हमें कैलकाटा थे प्रेस बीका दीदी से, तो जो भी इस बार हम लोग जीटीए का स्ट्रेंथनिंग के लिए, जीटीए का पॉलिसी के लिए बात करने गया था मुख्यमंत्री के साथ, और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ऑफिशियल लेवल में मेरा बात हुआ। और मेन हम लोगों का जो इश्यूज था अभी तक, लैंड राइट इश्यूज जो टी गार्डन का और कालेबुङ डीआई फंड का, और बहुत साल से पुराना डिमांड है जो हम लोगों ने इलेक्शन टाइम में आदमी लोगों को कमेंट किया था कि हम लोग ग्राइंडर दिलाकर छोड़ेंगे। तो इस बार ये इश्यू सक्सेस हो गया और ये पहाड़ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोगों का मतलब आदमी लोग 80% आदमी के पास लैंड का डॉक्यूमेंट नहीं है, लैंडलेस डॉक्यूमेंट, लैंड का डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो इस बार गवर्नमेंट ने माइंड बनाया कि अग्री टू गिव अ लैंड राइट डॉक्यूमेंट। तो पहाड़ के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कोई भी नहीं होगा। कब से शुरू होगा ये? मतलब आज से टी गार्डन में सर्विस शुरू होगा और शायद इस सीएम का विजिट जब सिलगुड़ी में होगा उस टाइम ये पट्टा भी मिलेगा। और परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के बारे में कुछ बात हुआ? देखिए, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन, मेरा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन आपको भी मालूम नहीं क्या है, जो बोलता है उसको भी मालूम नहीं क्या है। मेरा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? हिल्स में एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम ठीक होना चाहिए, घर घर में पानी पहुंचना चाहिए, रास्ता ठीक होना चाहिए। मेरा परमानेंट जैसे लैंड राइट इश्यूज ये ठीक होना चाहिए, मेरा परमानेंट पॉलिसी ये है। और दूसरा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन जो बोल रहा है उसको भी मालूम नहीं, आप पूछ रहे हैं उसको भी मालूम नहीं, तो वो क्या है हमको भी मालूम नहीं है। वो लोग अभी बोल रहे हैं दिल्ली के ऊपर उन लोग प्रेशर करेगा जब ये परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन, और तो प्रेशर जो उन लोगों का ड्यूटी है वो लोग करना पड़ेगा, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो मैं स्टेट सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सो मैं स्टेट के मतलब साथ रिलेशन बना कर सब चीज़ लाकर आए, जो इश्यू लेकर जो इश्यू में लड़ा वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट लाकर वो लोग लेकर आना पड़ेगा। तो मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ। देखिए, पंचायती व्यवस्था मैंने लैंड राइट इश्यूज था वो वापस आ गया, घर घर में पानी मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर्स देखिए आगे मिरिक सब डिवीजन, मिरिक ब्लॉक सब डिवीजन, वैसे करसिंग सब डिवीजन हॉस्पिटल दार्जिलिंग का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और कालीम में जो डीआई फंड का इश्यूज था ये इश्यू सॉर्ट आउट हो रहा है। मैं मेरे इश्यू में लड़ रहा हूँ। अब उन लोगों का इश्यू में मैंने तो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं बोला था, तो जो बोला था आप उन लोगों को पूछिए। जीटीए स्क्रैप के लिए वो लोग डिमांड किया, काल भी किया है जीटीए स्क्रैप करने के लिए। जीटीए का जो इमेज वो स्क्रैप कर दिया। देखिए, वो तो बच्चा का खिलौना जैसा है, वो बोलने से होगा, जिसने साइन किया वही वापस करेगा बोल रहा है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन करके जो एग्रीमेंट होकर, एक्ट होकर, एक इलेक्शन होकर, लड़कर बैठकर फिर दूसरा इलेक्शन में वो लोग हार कर अभी जीते स्क्रैप करने से कौन मांगेगा? पहाड़ का बीजेपी एमएलए लोग बोल रहा है कि गोरखालैंड के लिए अगर कुछ भी हो सके वो लोग करेंगे, वो उन लोगों का धर्म है। वो उन लोगों ने गोरखालैंड के नाम ने वोट मांगा, मैं पहाड़ के सिस्टम के लिए वोट मांगा, तो मैं स्टेट से मिलकर काम कर रहा हूँ। अब वो लोग सेंट्रल में जाकर पूछना पड़ेगा, वो लोग जैसे मेरा काम मैं कर रहा हूँ, अब दैट इज देयर ड्यूटी। मैं गोरखालैंड के इश्यू में वोट नहीं लड़ा, मैं सिस्टमैटिक हिल्स के वोट लड़ा। अब उन लोगों ने मांगा, उन लोगों ने प्रॉमिस खाया, उन लोगों ने कसम खाया, वो लोगों का ड्यूटी। अभी वो सेंट्रल से अगर पूछे, गोरखालैंड तो स्टेट नहीं देगा, वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। सो आप लोग भी तो गोरखालैंड की इशू पूछता है ना, सो सेंट्रल लीडर को पूछे, हमको नहीं। दादा, आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपका मीटिंग हुआ, किसके बारे में आप लोग ने? तो मेरा जितना भी मीटिंग हुआ आपको प्रेस में मैंने पहले ही दिया, वो पब्लिश भी हुआ, फिर भी एक ही चीज़ बार बार बताने का कोई वो नहीं होता ना। पंचायत इलेक्शन के बारे में? पंचायत इलेक्शन होगा, जब वेस्ट बंगाल का पंचायत इलेक्सन होगा तो पहाड़ में भी होगा, एक ही साल होगा। थैंक यू। पर्जापट्टा जुन चाहिँ दिने भन्नुभएको छ है, यो पहिलाको टाइममा जति बेला नेतामन्त्रीले पर्जापट्टा दिनुभएको त्यतिखेरको मान्छेहरूले धेरै नै वापस गर्न चाहँदैछ। यो पर्जापट्टा होइन, पर्जापट्टा वापस त कसले पनि गर्नु खाएको छैन, पर्जापट्टा दिएकै छैन भाइ। हेर, टी गार्डनमा पर्जापट्टा
स्टार्टै भएको छैन, दिएको छैन होइन, दिएकै छैन हेर। पर्जापट्टा दिएकै छैन, पर्जापट्टाको भर्खर सर्वे हुँदैछ अनि टी गार्डन गभर्मेन्टको लागि पर्जापट्टा दिनु भनेको ठुलो एचिभमेन्ट हो हेर्नुहोस्, बुझ्नु न। टी गार्डनहरू छ सबैमा सबै टी गार्डनमा आजदेखि सर्वे हुन्छ अनि यो सायद यो रिसेन्टली सिएमको भिजिटमै पट्टा मार्नु जान्छ। अनि यो पाहाडको लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो भाइ। यो एउटा जस्तै एउटा गोर्खाल्यान्डको लागि हाम्रो पाहाडमा डिमान्ड छ भने अर्को ल्यान्ड राइटको लागि डिमान्ड थियो अनि म ल्यान्ड राइटको लडाइँ गर्दै थिएँ, सायद हाम्रो लडाइँमा हामी जित भइसकेको छ। र तपाईँले अघि यस्तो त्यो के भन्छ पाहाडमा एक्सेस पनि सुरु गर्ने भन्नु स्कुल छ बुझ्यो त मैले हेर, यो भाइ एकवटै मैले प्रेस एकवटा रिलिज दोहोऱ्याइरहनु मिलेन, त्यो मैले दिइसकेको छु। अब त्यो अलरेडी कमिटीमा गभर्मेन्टले फर्मेसन गर्दैछ। थैंक यू। रोहिणी लेक भी बन रहा है अभी जल्द, और बोटिंग भी चालू हुआ और आगे भी और काम होगा। और रोपवे वहाँ पे है, रोपे काम शुरू हो रहा है अभी। कितने दिन तक? रोपे में एक अगेन जो एक टेंडर फ्लोट किया है सेकंड उसके लिए, वो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होते काम